गरीब का रमजान। गांव में आलम नाम का लड़का रहता था जो 10 साल का था। वो अपने पिता मोहम्मद के साथ रहता था। रमजान का पावन महीना चल रहा था। आलम और मोहम्मद भी रोजा रखे थे, लेकिन मोहम्मद अंधा था और इस वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता था। आलम अक्सर लोगों के घर में सफाई करता था, बर्तन मांजता था और मजदूरी करके घर चलाता था। उनका जीवन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीत रहा था। रमजान जैसे शुभ घड़ी में भी उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मोहम्मद आलम से कहता है, बेटा आलम, तू मत रख रोजा, अल्लाह हमारी मजबूरी को जरूर समझेगा। ये क्या कह रहे हैं आप अब्बा? मैं कितना भी परेशान क्यों ना रहूं, लेकिन रोजा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेटा, हम भूख से तरस रहे हैं, ऐसे तो तू रोजा कैसे संभालेगा? बीमार हो जाएगा तू। केवल मुझे रखने दे रोजा। अब्बा, रोजा तो मैं रखूंगा। वैसे भी इतना शुभ महीना है, क्या पता अल्लाह हमारी अर्जियां सुन ले, दुआएं कबूल कर ले। ये तो तूने सही कहा, लेकिन हम रोजा खोलेंगे कैसे? एक दिन का भी नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि सेठ और खाला से अपनी तनख्वाह मांगने जाता हूँ। इसके बाद आलम कुछ पैसों की उम्मीद में अपने सेठ के पास जाता है। क्या आलम, कैसे आना हुआ? तू रोजे में भी मजदूरी करना चाहता है क्या? चल कोई नहीं, वहाँ गोडाउन में बोरियां रखी हैं। जी नहीं साहब, आप गलत समझ रहे। मैं रोजे में भला कैसे मजदूरी कर सकता हूँ? अच्छा, तो यहाँ क्या भीख मांगने आया है अपनी मनुष्य शक्ल लेके? हैं? साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। वाह भाई, कर दी 2 कौड़ी की बात। काम तो ठीक से करते नहीं है और तुरंत मुंह उठा के पैसे मांगने पहुंच गया। भिखारियों जैसे पहुंच गया अमीर से भीख मांगने। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। भाग। साहब, अल्लाह सब देख रहा है, मुझ पर इतना जुल्म ना करें। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाएगा? तेरी औकात याद दिलाने की जरूरत है। चल निकल, मैं तुझे नौकरी से अभी निकालता हूँ। आलम रोता हुआ निकल गया और फिर वो निराश होकर सड़क पर घूम रहा था। लोगों के अंदर तो अब दिल ही नहीं रह गया। दूसरे वाले सेठ रामलाल जी के पास जाकर देखता हूँ, शायद उनमें कुछ इंसानियत बाकी हो। ऐसा सोचते हुए आलम दूसरे सेठ रामलाल के घर पहुँचा। रामलाल आलम को देखकर सवाल पूछे। अरे आलम, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक सेठ जी। हाँ हाँ, चल बता कैसे आना हुआ? सेठ जी, इफ्तार के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, भूखे तरस रहे हैं। आप मेरा वेतन दे देते तो मैं कुछ खाने के लिए खरीद पाता। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं दे सकता अभी पैसे। साहब, आप मजदूरी तो इतनी करवाते हैं मगर पैसे नहीं देते। मेरे हक के पैसे दे दो ना। अरे बड़ा ढीठ है तू, अभी नहीं है पैसे। जा रहा है या तुझे गार्ड से कहकर बाहर फिकवाऊं? चल दफा हो यहाँ से, एकदम निकल यहाँ से। अच्छा साहब, आप पूरा वेतन मत दो, आधा तो दे दो। क्या बे, जाना। साहब, गरीब की मजबूरी समझो, कम से कम कुछ खाने को खरीदने के लिए तो दे दो पैसे। मैं तो जा रहा हूँ साहब, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। अरे ओ, ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। आलम हताश होकर सेठ रामलाल के घर से भी निकल गया। या अल्लाह, कुछ रहम कर हम पर। देख, तेरे बंदे भूखे तड़प रहे हैं। रोजा खोलने के लिए भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मौला, मदद कर हमारी। अब तेरा ही सहारा है और तुझसे ही उम्मीद है। चलो एक आखिरी कोशिश कर लिए जाए। और अब गली वाली खाला के घर जाता हूँ, क्या पता वो मेरा वेतन दे दे मुझे। इसके बाद आलम खाला के घर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए आवाज देता है। अरे ओ खाला, सुनती हो? मैं हूँ आलम। या अल्लाह, इस बुढ़िया को कभी तो कोई आराम करने दे। क्या है लड़के, तूने तो छुट्टी ली थी ना, अब क्या काम है तुझे? खाला, मेरा वेतन दे दो बस। अरे दे दूंगी ना बाद में, इतनी क्या जल्दी है तुझे? चोर या झूठी दिख रही क्या मैं तुझे, या फिर तेरे पैसों को खा रही?
अगले महीने एक साथ वेतन मिलेगी, समझा? चल जा अब। अरे खाला, मैंने कहाँ कुछ कहा, बस वेतन ही तो मांग रहा हूँ। हम गरीबों की रमजान के बारे में भी तो सोचो, हमारे पास रोजा खोलने के लिए भी कुछ नहीं है खाला। बड़ा बदतमीज लड़का है रे तू। बोली ना कि अगले महीने वेतन मिलेगी, समझ नहीं आई बात? खाला, हमारे को भी तो कुछ खाने को चाहिए, बिना पैसे क्या करूं मैं? वैसे भी आपसे आपके और पैसे नहीं मांग रहा, बस अपनी मेहनत की कमाई तो मांग रहा हूँ। आप तो अमीर हैं, मुझे वेतन देने से कौन सा गरीब हो जाएंगे? अरे लड़के, तमीज तो तुझमें है ही नहीं बिल्कुल। अब मैं अमीर हूँ तो क्या, हर फकीर को भीख देती रहूं? चल निकल यहाँ से, चल जा। आप अमीर लोग हम गरीबों की इज्जत क्यों नहीं करते? अरे हम भी इंसान हैं। डरो खाला, अल्लाह ताला सब देख रहा है और वहाँ सबका हिसाब होगा। बड़ा जिद्दी है रे तू, इतनी बेइज्जती पर भी यहाँ खड़े बातें कर रहा। ये ले एक रोटी, खोल लेना रोजा, दोनों बाप बेटा। चल निकल अब। आलम उस रोटी को लिए अपने आंसू पोंछते हुए घर को निकल गया, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक बूढ़े फकीर दिखे जो बिलक बिलक कर रो रहे थे। या अल्लाह, रहम कर इस फकीर पर। हाय, मैं इस तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अरे बाबा, आप ऐसे मरने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या कष्ट है आपका? क्या करूं बच्चा, जान निकल रही है भूख से, मगर खाने को कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात। ये लीजिए रोटी। माफ करिए, मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ यही रोटी मेरे पास है। आप इसको खा लीजिए। शुक्रिया बेटा, लेकिन तेरे पास सिर्फ यही रोटी है तो तू क्या खाएगा? मेरी फिक्र ना करिए बाबा, आपको इस रोटी की ज्यादा जरूरत है, आप खा लीजिए। बेटा, तू बड़ा ही नेक दिल है। सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां डालेगा। शुक्रिया बाबा, अल्लाह करे आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। आलम फिर खाली हाथ सुकून से मुस्कुराते हुए घर जाने लगा। तभी उसको रास्ते में मस्जिद दिखा। वो मस्जिद में गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा खूबसूरत संदूक दिखा। या अल्लाह, ये तो बहुत सारा सोना है, ये यहाँ कैसे पड़ा है? तभी आलम को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा कि अल्लाह अपने सच्चे भक्तों को खुशियाँ और इनाम जरूर देता है। आलम को महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह का उपहार ही है। हे अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर आलम ने अपने और अपने पिता के लिए कुछ फल, अनाज और कपड़े खरीदे। इसके बाद वो संदूक को लेकर घर चला गया। घर में आलम के पिता मोहम्मद आलम की आहट सुनकर उससे पूछे, आजा बेटा आलम, तनख्वाह मिल सकी क्या तुझे? अरे बाबा, अब वो सब फिक्र ना करो। ये लो, ये खाकर रोजा खोलो, फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाता हूँ। क्या सेठ ने उपहार दिया क्या? नहीं अब्बा, सेठ इतने महान थोड़ी हैं, मुझे खुद हमारे अल्लाह ने उपहार दिया है। क्या मतलब है तेरा? बस यूँ समझ लो, अल्लाह ने हमारी अर्जियां सुन ली हैं और हमारी झोली को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है। इतना कहकर आलम खुशी से मोहम्मद को जोर से गले लगा लेता है और अपनी खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए सुकून से मुस्कुराता है। उन सोने के सिक्कों के इस्तेमाल से आलम घर में जरूरत की चीजें लाता है और एक मार्केट खोलता है। आलम अपने मार्केट को खूब मेहनत से चलाता है और हर महीने गरीबों को खाना दान करता है। आलम के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और वो अपनों का अच्छे से ख्याल रखते हुए सुख से जीवन बिताता है।